In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about end of Bretton Woods. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेती थी, लोन्स लेती थी फ्रॉम द ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आप जानते हैं, ये वर्ल्ड बैंक्स थे और ये सपोर्ट करते थे कि आफ्टर द पोस्ट वर्ल्ड वार कि ये सपोर्ट करती थी इन कंट्रीज़ को कि इनमें जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये पैसे दे रही थी, उनको मदद करते थे और उन कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट हो जाए। सो डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे, अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि ये तो जो पोस्ट वर्ल्ड वार था, ग्रोथ जो था दैट वाज रैपिड, या इसी तरह से या हम कहेंगे कि जो ग्रोथ था वो स्टेबल ग्रोथ था, ग्रोथ जो था वो स्टेबल था, ग्रोथ जो था वो रैपिड था, यानी बहुत तेज़ी के साथ इकनॉमी की हम बात करेंगे तो इकनॉमी जो थी इसमें जो ग्रोथ था वो तेज़ी के साथ बढ़ता था और ये जो ग्रोथ था ये स्टेबल ग्रोथ था। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे फ्रॉम 1960s राइजिंग कॉस्ट ऑफ द ओवरसी इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, फ्रॉम 1960s से हम देखेंगे कि जो राइजिंग कॉस्ट था, यानी जो बैरूनी ममालिक के साथ जो राबता था, बैरूनी ममालिक के साथ जो ट्रेड था, तो उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ गई आफ्टर 1960s। जो बैरूनी ममालिक थे उनके साथ जो राबता था, उनके साथ जो रिलेशन थी, उनके साथ जो ट्रेड था, उसमें वो ट्रेड, वो इन्वॉल्वमेंट जो थी ट्रेड की, उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ गई और उस वीकनेस की वजह से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने लगी, उसमें कमज़ोरी आ गई और उस कमज़ोरी की वजह से जो यूएस फाइनेंस था, यूएस फाइनेंस एंड द competitive strength and the competitive strength, इन दोनों में वीकनेस आ गई। अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ द ओवरसी इन्वॉल्वमेंट था, तो यूएस में इस यूएस में इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई, कमी आ गई, तो ये कमज़ोर हो गया यूएस फाइनेंस और इसमें जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ थी वो भी कमज़ोर होने लगी। एंड नाउ दिस यूएस डॉलर it no longer becomes the world's principal currency। यूएस डॉलर जो था ये अब वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहा। अब ये वर्ल्ड अगर हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट जो करेंसी थी वो डॉलर को बताया गया था, अब ये उसकी जो इमेज थी वो ये वर्ल्ड प्रिंसिपल नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो कॉन्फिडेंस थी दैट वाज लॉस्ट, तो इसकी जो कॉन्फिडेंस थी वो लॉस हो गई। और क्योंकि ये अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे, जब फाइनेंशियली ये वीक हो गया, यूएस जब वीक हो गया और इसमें कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो थी वो भी वीक हो गई, तो हम कहेंगे कि यूएस डॉलर जो थी इसकी जो इमेज थी वो अब वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी नहीं रही। एंड इट्स रिलेशन विथ गोल्ड दैट वाज नॉट आल्सो मेंटेन्ड, और इसकी जो रिलेशन गोल्ड के साथ थी वो भी अब मेंटेन नहीं होगी, नॉट मेंटेन, वो भी मेंटेन नहीं रही।
and this led to the collapse of the system of fixed exchange rates and the system of floating exchange rates. तो इसकी वजह से जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स थी, या हम कहेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, तो ये दोनों कोलैप्स हो गई। क्योंकि हमने ब्रेटन वुड में पहले से ही पढ़ा है कि जो ये एक्सचेंज रेट्स थी वो इन्होंने फिक्स की थी, लेकिन जब ये कुछ हो गया तो इसकी वजह से जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स थी या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स थी वो दोनों कोलैप्स हो गई। एंड फ्रॉम 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो था दैट आल्सो चेंज्ड। इंटरनेशनल फ्रॉम 1970s दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम जो इंटरनेशनली था वो भी चेंज हो गया। एंड दीज जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो लोन लेती थी, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेती थी फ्राम दीज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, फ्राम द वर्ल्ड बैंक्स। तो जब इनको लोन दिया जाता था, इनको डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाती थी, तो आफ्टर दैट तो क्या किया जाता था कि ये जो अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ये रिटर्न करती थी दीज लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये रिटर्न करती थी बैक। इनको ये जो लोन लेते थे, ये लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते थे, तो इसको ये वापस रिटर्न करते थे। लेकिन जब ऐसा कुछ हो गया, बट नाउ दे वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, और अब इनको फोर्स किया जाता था, इनको मजबूर किया जाता था कि वो अब ये कर्जा लेंगे कहाँ से, वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अब ये मजबूर हो गए, अब इनको प्रेशराइज किया जा रहा था, अब इनको फोर्स किया जा रहा था कि अब ये जो कर्जा है ये आप बारो करें फ्रॉम द वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। और इसकी वजह से क्या हो गया, तो दिस लेड टू द पीरियडिक डिबेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसकी वजह से ये हो गया कि देयर वर डिबेटिक क्राइसिस, तो क्राइसिस हो गई, डिबेटिक क्राइसिस हो गई। जब डिबेटिक क्राइसिस हो गई इन दिस डेवलपिंग कंट्रीज़, तो वहाँ से जो इनकम्स थे वो लोअर होने लगी, लोअर इनकम्स। जब लोअर इनकम्स हो गई तो इसकी वजह से इट इंक्रीज्ड पॉवर्टी, तो जब पॉवर्टी हो गई तो इस पॉवर्टी की वजह से लोग जो थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गुर्बत आ गई। जब गुर्बत आ गई, जब लोअर इनकम्स आ गई, तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे अफ्रीका की या लैटिन अमेरिका की, तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दे वर मोस्टली हिट बाय दिस लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज्ड पॉवर्टी। तो एक और मसला खड़ा हो गया इससे, इट वाज हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान जो यूथ थे वो बेरोज़गार हो गए, वो फाका कशी करने लगे, उनमें अब इतनी सकत नहीं थी कि वो कुछ कमा सकें। एंड दिस चाइना had been cut off from the post-World War economy since its revolution in 1949.
1949 जो रिवॉल्यूशन आ गया चाइना में, तो उसने अपने आप को कट ऑफ किया फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वार इकोनॉमी इन 1949। तो इसी तरह से जो वेजेस थे इन चाइना, अगर हम वेजेस की बात करेंगे तो ये जो वेजेस थे, तो इसकी वजह से जो वेजेस थे इन चाइना वो लो होने लगे। वेजेस की बात हम करेंगे, दे वर वेरी लो इन चाइना। तो चाइना में वेजेस जो थे वो सस्ते हो गए, वो लो हो गए। तो जब वेजेस लो हो गए, दिस बिकेम द अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर कंपीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट्स। तो ये एक और फ़ायदे की बात बन गई चाइना में कि इसने पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पूरे वर्ल्ड मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो जिसकी वजह से जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा चाइना के अंदर बढ़ गया और इसने पूरा जो वर्ल्ड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इसने जब चीज़ें हम देखते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करेंगे, जो हम आजकल भी हम अगर दुकान पर जाते हैं, जब हम शॉप पर जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं आइटम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीवी को देखते हैं, हम मोबाइल फ़ोन उसको देखते हैं, हम टाइज को देखेंगे एट्सट्रा। किसी चीज़ पर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम देखते हैं मेड इन चाइना। जब इनको लिखा होता है मेड इन चाइना, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये सस्ती होती हैं। इनका जो कास्ट होता है वो लो कास्ट है, बिकॉज ऑफ लो कास्ट स्ट्रक्चर। इनमें जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब कास्ट कम है तो अब ये जो चीज़ें हैं, तो जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर उन चीज़ों को ख़रीदते हैं जो लो कास्ट वाले होते हैं, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, टाइज हो। तो जब हम इनको लेते हैं तो पैसे भी बचते हैं। तो जो इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना जो है, तो उस चाइना की जो इकनॉमी है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो उन्होंने अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट किया है अपनी चीज़ों के साथ। तो जिसकी वजह से उनकी इकनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ मार्केट में चलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड ऑफ द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू।